देंगे, जमी बेच देंगे, गगन बेच देंगे। कलम के सिपाही अगर सो गए तो, कलम के सिपाही अगर सो गए तो, वतन के मसीहा वतन बेच देंगे, वतन बेच देंगे। और ऐसे ही मैं लोकतंत्र का जो सशक्त स्तंभ है, जो आप लोग हैं, पत्रकार बंधु हैं, उन्हीं में से मैं आमंत्रित करती हूँ। वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच आज मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं, आदरणीय डॉक्टर केशव पांडे जी। मैं आमंत्रित करती हूँ उनको कि कृपया वो यहाँ पर आए और अपने विचार यहाँ पर रखें। सम्मानीय सर्वप्रथम देवी सरस्वती को नमन करता हूँ। मंच पे विराजमान श्री श्याम सुंदर जी यादव जी, इस मंच की आज विशेष शोभाएं पिछली बार भी आए थे और इनकी तो जितनी तारीफ की जाए और जितनी तारीफ लगाई जाए आपकी तरफ से उतनी कम है, क्योंकि इतनी दूर से चल के कौन आता है। हमें तो शहर में ही आने में दिक्कत हो जाती है, शहर के कार्यक्रमों में ही आने में दिक्कत होती है। तो ये तो इनका देखिए कितना प्रेम है आप सबके प्रति कि ये दूसरी साल तक लगातार आपके बीच में आए हैं और बहुत अच्छी अपने जो बातें आपने बताई है। भाई दीपक पांडे जी चले गए, संयुक्त संचालक जी प्रवीण अग्रवाल जी अभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बहुत भारी मतों से अध्यक्ष के पद पर जीते हैं, बहुत मिलनसार है, बहुत सज्जन है और कोई भी पहुंचा है उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और प्रदीप सिंह यादव जी कालजी भाई नगर निगम में लगातार 2 बार सभापति रहे और शुरू से जब से ये संगठन काम कर रहा है इसके साथ वो काम कर रहे हैं। सुधीर गुप्ता जी मेरे छोटे भाई, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, बहुत दुनिया भर के जो भी विकास के काम है, जो अच्छे काम है उसमें अपनी हाथ बटाते रहते हैं। जेपी मिश्रा जी सदस्य राज्य अधिवक्ता परिषद, जगमोहन जी गुप्ता जी जो इसकी धुरी है कार्यक्रम की, मेरे पत्रकार बंधु और शिक्षकगण, श्री उपमन्यु जी, श्री राजेंद्र मुद्गल जी, माननीय मिश्रा जी और उपस्थित सभी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे बहन जी और सभी साथी लोग। देखिए है क्या, गुप्ता जी लगे हैं, उनके साथ आप लोग साथ दे रहे हैं। अगर आप लोग साथ नहीं देते तो यहाँ बैठे भी नहीं होते। ये तो मैं मान रहा हूँ कि आप लोग साथ दे रहे हैं, आप आ रहे हैं, लेकिन इसकी लड़ाई थोड़ी लंबी है और थोड़ी मुश्किल है और थोड़ी टेढ़ी भी है, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि हमारे बराबर के और दूसरे लोग भी आ जाए। ऊपर से भले ही उसमें लिखे अपने घोषणा पत्र में कुछ भी लिखे, लेकिन अगर दिल पे हाथ रख के उनकी नब्ज आप अगर जानना चाहें तो वो दिल से तो चाहते ही नहीं है। अगर चाहते होते तो कर ही देते। दिग्विजय सिंह भी 10 साल तो रहा है मुख्यमंत्री, ऐसे थोड़ी है कि कुछ रही नहीं। और ये भी 18 साल से 18वां साल इनका है शिवराज सिंह जी का। तो इनकी मंशा नहीं है, सच्ची मंशा नहीं है, सही बात तो ये कहीं ना कहीं इनके दिल में ये नहीं है कि एक पैरेलल कोई और ऐसे बॉडी आ जाए कि बाद में हमको फिर इनको भी समेटना पड़े, इनको साथ लेके चलना पड़े, इसमें भी अपना बहुमत बनाना पड़े और तमाम पापड़ बेलना पड़े और वो कुछ ना कुछ बहाने से उसको टालने में लगे रहते हैं। तो इनकी घेराबाजी करना पड़ेगी, इनको भला बुरा भी हो सकता है कि कहना पड़े अगर मौका आ जाए तो। और भोपाल का जैसे सुझाव जो दिया है यादव जी ने, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। तो जब तक आप इसे भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, आप लोग जाके खूब जितने प्रेस के लोग हैं सबको बुलाइए आप और उसकी वाइड पब्लिसिटी कराइए और वहां आप भले ही सांकेतिक करें, लेकिन अगर आप वहां थोड़ा एक धरना टाइप मुख्यमंत्री के बाहर या राजभवन के बाहर या कहीं और ऐसी जगह पे जहाँ इसको पब्लिसिटी मिल जाए, आपके जो आपका प्रोग्राम है जो आप चाहते हैं विधान परिषद बनाना, इसके लिए आप जब वहां करेंगे ना तो इसको पूरे
प्रदेश में तो पब्लिसिटी मिलेगी, नेशनल में भी जाएगी, क्योंकि जो मीडिया है वो पूरा प्रदेश का मीडिया और नेशनल मीडिया वो राजधानी होने के कारण भोपाल में केंद्रित है। वो ग्वालियर में आप जो कार्यक्रम करते हैं वो ये आपके ग्वालियर का जो पेज होता है, ये ग्वालियर के पेज पे चली जाती है खबर, और हम लोग पढ़ के उसको काट कूट के फाइल में लगा लेते हैं, व्हाट्सएप पे भेज देते हैं मित्रों को। उसका इम्पैक्ट संभाग स्तर पे भी नहीं हो रहा है, क्योंकि अब संभाग में मुरैना का पेज अलग, भिंड का पेज अलग, गुना का पेज अलग, शिवपुरी अशोकनगर का पेज अलग, और वही की खबरें छपेंगी उस पेज पे। ग्वालियर में क्या हो रहा है ये संभाग के पेज पे भी नहीं छपती है। तो या तो ये है कि आप यहाँ जो संपादक है भास्कर के या पत्रिका के या नई दुनिया के, जो बड़े आपके इस चीज को, आपकी वॉइस को बढ़ा सकते हैं, ताकत दे सकते हैं, कभी उनसे टाइम लेके मिल लीजिए। आप यहाँ मिलना मुश्किल नहीं है, आप जाएंगे, मिलेंगे, अपनी बात कहेंगे, तो उनसे ये कहिए कि हमारा कम से कम इसे राज्य के पेज पे तो खबर को डलवा दो, तो वो स्टेट पेज पे या संभाग के पेज पे इस खबर को जो आप आयोजन कर रहे हैं तो वो रिकमेंड कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे। और हर दिन आप देखते होंगे कि राज्य के पेज पे कोई बड़ी खबर होती है तो वो पूरे राज्य में कहीं की भी हो उसको स्थान मिल जाता है, और संभाग के पेज पे भी होता है। तो इसमें कुछ आपको इसमें थोड़ा एक ऐसी समिति बना लो आप लोग, कोर कमेटी आपस में, और उसमें जैसे यादव जी ने जो सुझाव दिया या अन्य लोग जो सुझाव दे रहे हैं तो वैसा सुझाव करिए। और मैंने पिछली बार भी कहा था, अभी फिर मैं कह रहा हूँ कि इसमें आपको थोड़ी दिक्कत तो होगी, क्योंकि लोगों को घेर घूर के लाना मुश्किल होता है, लेकिन अभी चुनाव का टाइम है तो ये आ जाएंगे घराई में। तो आप प्रदुम सिंह तो है, तुलसी सिलावट है, यशोधरा जी है, तमाम सारे जो यहाँ मंत्री है और कुछ मंत्री दर्जा प्राप्त लोग हैं, इन सबको लाओ घेर के, और छोटी छोटी गोष्ठी करा दो भले ही आप, जिसमें 10 लोग आ जाए, 20 आ जाए, 25 आ जाए, प्रेस के लोगों को बुला लो, उसमें इन लोगों से बातचीत कराओ आप अपने एजेंडा पे। जब आप अपने एजेंडा पे इस पर बातचीत कराओगे और लगातार कराओगे आप, क्योंकि हैमरिंग जो है ना खोपड़ी पे लगातार होती रहे तो कुछ असर कर जाएगी वो। अन्यथा आप जानते हो राजनीति में जो लोग काम करते हैं, मैं भी राजनीति में बहुत ज्यादा तो नहीं करता, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से तो करता ही हूँ, जो बहुत मोटी खाल के होते और बहुत चिकने गड़े होते हैं, इतने अच्छे से मुस्कुराएंगे, आपके कंधे पे हाथ रखेंगे, आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, चिंता मत करो, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, लेकिन जैसे ही आप कार्यक्रम से बाहर जाएंगे वो सब भूल जाते हैं। तो ये भूले नहीं, तो कैसे उनको घेरा जाए, कैसे उसकी स्ट्रेटेजी बनाई जाए कि वो बार बार इनके दिमाग में आए कि यार हम वोट मांगने जाएंगे तो जो लोग हमसे लड़ेंगे, हमारा बहिष्कार करेंगे। ये शिक्षक कम्युनिटी, ये कर्मचारी संगठन है, जो बहुत सारे संगठन है, एक संगठन थोड़ी कर्मचारी होगा, और यूनिवर्सिटी के लोग हैं, तमाम सारे लोग हैं। तो वो जब ये वोट मांगने जाए या अभी विकास यात्रा निकाल रहे हैं तो इनसे को भैया विकास यात्रा में जी तो शामिल नहीं कर रहे हैं आप, विधान परिषद तो आपने गायब कर दी है और आप आगे वोट मांगने के लिए इनसे तैयारी कर रहे हैं। तो आप जब तक इस तरह से लोगों को आप घेरोगे नहीं, बार बार इनसे नहीं कहोगे, इन्हें मजबूर नहीं करोगे, तो आप ये मत समझो कि ये औपचारिक कार्यक्रम जो अपन साल भर में एक बार कर लेते हैं मेहनत करके, गुप्ता जी लगे फोन करने, आ जाओ भाई साहब, आ जाओ भाई साहब, आपके बिना नहीं होगा, इनको बुला रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे उनकी लड़की की शादी हो रही हो। तो ये सब हमें, ये में कोई मतलब उपदेश वाली बात नहीं है कि हम आपको उपदेश दे रहे हैं या कोई हम आपको दिशा निर्देश दे रहे हैं, लेकिन ये अनुभव है हमारा, और ये अनुभव है क्या है कि हम अभी अब 70 में तो आ ही गए पता है, और सुबह से शाम तक भाग दौड़ करते रहते हैं, और हम जैसे लोगों के लिए वही दरवाजा है अंदर जाने का, और वो दरवाजा बनाया गया है, राज्यसभा जो बनाई गई है या ये विधान परिषद बनाई गई है, उसका मतलब यही है उसका सीधा सीधा कि भाई जो लोग आम चुनाव लड़के नहीं आते, जिन्हें पार्टियां टिकट नहीं देती है, पार्टी टिकट तो बहुत सोच समझ के देती है, जाने उसके 100 प्रावधान है। हालांकि मोदी जी ने भी कहा है कि 15% हम समाज सेवियों को इसमें जोड़ेंगे टिकटों में। अब देखते हैं वो समाज सेवी कौन से होते हैं, उसमें भी चक्कर है कि वो समाज सेवी उन्हीं की धारा के होंगे, तो वो समाज सेवी है, हम और आप चाहे इतना काम करें हम उसमें नहीं आएंगे, तो उसमें भी तो हम चक्कर है। तो मेरा आपसे कहना ये है कि हम और आप सब लोग
हमारे माननीय सिंधिया साहब यहाँ आते हैं, हमारे माननीय नरेंद्र सिंह तोमर है, ग्वालियर तो इतना पावरफुल है कि कुछ पूछो होता। तो इन लोगों से मिलने का टाइम तो ले ही सकते हैं ना, क्या मना करेंगे? क्या मिलने की मना नहीं करेंगे। आप इनसे अपने प्रतिनिधिमंडल को मिलने का टाइम लो, उनसे बात करो, फोटो खिंचवाओ, छपवाओ। तो उनने ये कहा, उनने ये कहा, उनने ये कहा, उनने ये बात करी, उसको ऐसा माहौल एक आप बनाइए उसका कि वो लगातार चले हो। क्योंकि एक दिन के आज के हमारे कार्यक्रम में हम गुरुओं की खूब प्रशंसा कर ले, गुरुओं के बारे में खूब कह रहे हैं, लेकिन अभी बाहर उतरेंगे सड़क पे और नीचे जाएंगे वो मास्टर जा रहा हूँ मतलब उसके बारे में ऐसी बात करेंगे, ऐसा शब्द का उपयोग करेंगे, इस तरह से उसका हास प्रयास और मजाक उड़ाएंगे कि कुछ पूछो बता। और उसको इतने कामों में उलझा रखा है बेचारे को, शिक्षक को, कि वो अपना मूल काम तो कर ही नहीं पा रहा। वो राष्ट्र निर्माण करे कहां से? कहीं वोटर लिस्ट बनाने जा रहे हैं, तो कहीं किसी काम में जा रहे हैं। साल के आधे दिन उनके इसमें बर्बाद हो रहे हैं और दोष उन पर लगा रहे हैं कि साहब ये पढ़ाते नहीं है, बहुत मोटी तनख्वाह ले रहे हैं, 80,000 90,000 ले रहे हैं, लेकिन इनके सब बच्चे फेल हो रहे हैं। पढ़ नहीं रहे तो तुम पढ़ा नहीं दे रहे ना, हमको 25 कामों में लगा रखा है, जाने क्या क्या काम में जो मूल काम है हमारा शिक्षक का, उसको छोड़ के दीगर कामों में हमको पेट रखा है आपने। तो जब आप उसमें हमको लगा के रखोगे तो आपसे क्यों उम्मीद कर रहे हो आप? तो मेरा कहना यही है कि अपन एकेडमिक बात बहुत कर सकते हैं, बात बहुत भाषण ही देते रहे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कहते रहे, ताली भी पड़ती रहेगी और बाद में मिलकर लोग ये भी कहेंगे पांडे जी आप बहुत अच्छा बोल रहे थे, यादव जी आप बहुत अच्छा बोल रहे थे। लेकिन ये इसको किसी परिणति पे कैसे ले जाना है? जो यादव जी ने जो बात कही है ना, आप इसी फरवरी के महीने में भोपाल में एक पत्रकार वार्ता करो जोरदार, और कुछ खर्चा नहीं होता उसमें। एक पत्रकार वार्ता में ज्यादा से ज्यादा आपके 10,000 रुपए खर्च हो गए, और 10,000 में जो खर्च हो गए वो आप सब लोग 100-100 रुपया